स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है। हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। फर्दर हम देखेंगे कि प्लाज्मा बनता कैसे है और उसके बाद हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फर्दर स्टूडेंट्स, हम इसकी एप्लीकेशंस को भी डिस्कस करेंगे एट द एंड। तो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। अगर हम इसे फोर्थ स्टेट मैटर की कह रहे हैं तो बाकी स्टेट्स कौन सी हैं? जी स्टूडेंट्स, आप पढ़ चुके हैं। हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में बताया था 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये बाकी 3 स्टेट्स हैं मैटर की और चौथी स्टेट जो आइडेंटिफाई हुई दैट इज प्लाज्मा। स्टूडेंट्स, अगर हम ओरिजिन के लिहाज से बात करें तो प्लाज्मा इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर। इसका मतलब है कि यूनिवर्स में सबसे पहले मैटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता था? इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा से फर्दर गैस बनी, लिक्विड और सॉलिड। इस तरह से ये बाकी स्टेट्स जो है मैटर की एग्जिस्ट हुई। लेकिन आइडेंटिफिकेशन के लिहाज से देखा जाए तो प्लाज्मा लास्ट में आइडेंटिफाई हुआ, इस वजह से इसे फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कंसिडर किया जाता है। स्टूडेंट्स, 1879 में इंग्लिश साइंटिस्ट विलियम क्रूक्स ने इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया। विलियम क्रूक्स की ये कंट्रीब्यूशन ने हमें यूनिवर्स से मिलवाया, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि जो यूनिवर्स है वो प्लाज्मा से मिलकर बनी हुई है। तो जब 1879 में प्लाज्मा आइडेंटिफाई हुआ तो फिर हमने अपनी यूनिवर्स को भी डिटेल में स्टडी करना शुरू किया। स्टूडेंट्स, आप ये जानकर हैरान होंगे कि आपकी यूनिवर्स का 99% या आप कह लें कि मोर देन 99% ऑफ द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा। लेकिन अगर हम अपनी अर्थ की बात करें तो हमारी अर्थ पे प्लाज्मा बहुत ज़्यादा रेयर है। लेकिन साइंटिस्ट ने मैन मेड प्लाज्मा जो है उसकी फर्दर एप्लीकेशंस हम स्टडी कर रहे हैं। मैन मेड प्लाज्मा हमें बहुत ज़्यादा नज़र आता है। किस तरह से स्टूडेंट्स? मैन मेड प्लाज्मा में अगर आप देखें कि फ्लोरेसेंट बल्ब्स हैं, ये आपको जगह जगह नज़र आएंगे। इसी तरह से नियॉन साइंस हैं। दीज आर ऑल द मैन मेड प्लाज्मा। स्टूडेंट्स, प्लाज्मा इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। इस वजह से ये जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आर्टिफिशियल प्लाज्मा बनाने के लिए साइंटिस्ट ने स्पेशल लेबोरेटरीज डिज़ाइन की हैं। प्लाज्मा जो है सिर्फ आपको डिस्चार्ज ट्यूब्स या फ्लोरेसेंट बल्ब्स और नियॉन साइंस में ही मिल सकता है। जिस तरह से सॉलिड, लिक्विड और गैस ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, इस तरह से प्लाज्मा फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये जिस तरह जैसे ही अगर आप इसे ओपन करेंगे तो ये मैटर की दूसरी फॉर्म के साथ रिएक्ट कर जाएगा और ये अपनी आइडेंटिफिकेशन जो है वो खो देगा, यानी वो प्लाज्मा नहीं रहेगा। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि प्लाज्मा को हम किस तरह से प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकते हैं। प्लाज्मा इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ आयंस, electrons and neutral atoms is called plasma। यानी ऐसा मिक्सचर जहां पर आयंस भी मौजूद हों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हों और उसके साथ ही न्यूट्रल एटम भी एग्जिस्ट करें, इस तरह के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह का मिक्सचर कैसे एग्जिस्ट कर सकता है या किस तरह हम बना सकते हैं, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि साइंटिस्ट जो हैं वो आर्टिफिशियल प्लाज्मा बना चुके हैं और उसकी फर्दर एप्लीकेशंस भी हमने फ्लोरेसेंट बल्ब्स और नियॉन साइंस के एग्जाम्पल्स के साथ देखी। तो अब हम स्टडी करते हैं कि प्लाज्मा बनता कैसे है, हाउ प्लाज्मा इज फॉर्म। सो लेट्स सी। स्टूडेंट्स, प्लाज्मा को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। आइए अगर हम एक गैस को एक चैम्बर में लेते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमने हीटिंग स्टार्ट की, गैस के मॉलिक्यूल्स को हीट करना शुरू किया, यहाँ तक कि टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचा। हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके दरमियान का जो बॉन्ड है वो टूट जाता है और वो एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हम मज़ीद हीट करते हैं, हत्ता कि टेम्परेचर जो है 100,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा,
तो यहाँ पर स्टूडेंट आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि वो अपने एटम से दूर चले जाते हैं, वो फ्री हो जाते हैं और आयंस और इलेक्ट्रॉन्स का एक क्लाउड बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये आयनाइजेशन का फिनोमेना ये बार बार रिपीट हो रहा होता है। स्टूडेंट एक बात याद रखिए कि आयनाइजेशन के दौरान तमाम एटम्स जो हैं वो आयनाइज नहीं होते, कुछ एटम्स जो हैं वो न्यूट्रल भी एग्जिस्ट करते हैं। अब ये जो तमाम मिक्सचर है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री आयंस और न्यूट्रल एटम्स भी मौजूद हैं, इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और ये एक ग्लो क्रिएट करता है। जब ये मिक्सचर होता है तो ये क्या है? एक ग्लोइंग मिक्सचर है, इसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री आयंस एंड न्यूट्रल एटम्स। इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री आयंस होने की वजह से प्लाज्मा कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स आइए फर्दर डिस्कस करते हैं कि प्लाज्मा की कितनी टाइप्स हैं और वो किस तरह से रिएक्ट करता है। स्टूडेंट्स अगर हम टाइप्स की बात करें तो प्लाज्मा दो टाइप्स का है, दैट इज आर्टिफिशियल प्लाज्मा एंड नेचुरल प्लाज्मा। स्टूडेंट्स अभी हमने आर्टिफिशियल प्लाज्मा की बात की कि वो किस तरह से बनता है कि आप एक गैस को सिंपल आयनाइज कर दें हाई टेम्परेचर पे और एक मिक्सचर क्रिएट हो जाए जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री आयंस और न्यूट्रल एटम्स मौजूद होंगे, तो हम उसे क्या कहते हैं? दैट इज द आर्टिफिशियल प्लाज्मा। और हमने ये भी देखा था कि ये एक स्पेशल कलर में ग्लो करता है। स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल प्लाज्मा इट इज वेरी हार्ड टू हैंडल। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल प्लाज्मा जो हम बनाते हैं एट लो टेम्परेचर्स वो स्टेबल होता है वैक्यूम में, और अगर आप इस प्लाज्मा को वैक्यूम से बाहर लेकर जाएं तो ये क्या करेगा? ये जिस भी मैटर के साथ टच करेगा वो उसके साथ रैपिडली रिएक्ट कर जाएगा और वो अपनी एग्जिस्टेंस खो देगा। तो ये क्या है? ये स्टेबल नहीं होता, वेरी अनस्टेबल एंड रेडिली रिएक्ट आउटसाइड वैक्यूम। जी स्टूडेंट्स अगर हम नेचुरल प्लाज्मा की बात करें तो नेचुरल प्लाज्मा इट एग्जिस्ट एट वेरी हॉट टेम्परेचर्स, वेरी हॉट टेम्परेचर, और इसका मिनिमम टेम्परेचर अगर हम कंसिडर करें तो दैट इज 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज द मिनिमम टेम्परेचर। क्योंकि नेचुरल प्लाज्मा बहुत ज़्यादा हॉट होता है या बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर पे होगा। बहुत ज़्यादा हॉट होगा तो वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा होगा? जैसे हमारा सन है, दैट इज ऑल्सो प्लाज्मा, ये बहुत ज़्यादा हॉट होता है। अगर इसके साथ कोई मैटर रिएक्ट करने के लिए इसको टच भी करेगा तो वो वेपराइज हो जाएगा। यू कैन से नेचुरल प्लाज्मा इट डू नॉट ब्रेक, do not break down and it do not react rapidly and exist at very high temperature and low temperature vacuums। लो टेम्परेचर वैक्यूम्स, ये नेचुरल प्लाज्मा ये कहाँ पर मौजूद होगा? जहाँ पर स्टूडेंट्स जो प्लैनेट्स या जो स्टार्स जो हैं सन से बहुत ज़्यादा दूर होंगे वहाँ पर वेरी लो टेम्परेचर प्लाज्मा होगा और वो वैक्यूम्स में मौजूद होगा। स्टूडेंट्स आपने देखा कि प्लाज्मा की हमने अभी जो प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं इसमें इट इज़ वेरी हार्ड टू हैंडल। इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से जहाँ पर इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमालात हैं वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस भी हो जाती हैं, क्योंकि हम इसको फ्री स्टेट की फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स आइए फर्दर प्लाज्मा के मज़ीद करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ
प्लाज्मा। स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आयंस एंड एटम्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से प्लाज्मा कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, can conduct electricity, and respond to magnetic fields. स्टूडेंट्स, फर्दर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के मौजूद होने के बावजूद प्लाज्मा इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इट्स मीन कि जितनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उतनी ही फ्री आयंस मौजूद होंगे, तो ओवरऑल जो है वो प्लाज्मा न्यूट्रल फॉर्म में होता है। आइए स्टूडेंट्स, फर्दर हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा। Applications of plasma. Students, plasma is very useful in our daily life और बहुत सारे प्रोसेसेस में भी प्लाज्मा इस्तेमाल हो रहा है। आइए फर्दर हम डिस्कस करते हैं डिटेल में कि प्लाज्मा की क्या एप्लीकेशंस हैं। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है वेयर प्लाज्मा इज फाउंड, यानी हम प्लाज्मा को कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम यूनिवर्स को स्टडी करना चाहें तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा। हम इस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं कि ऑलमोस्ट 99% ऑफ द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा। यू कैन सी प्लाज्मा इज द स्टफ ऑफ स्टार्स, द स्टार्स दैट शाइन्स इज ऑल्सो प्लाज्मा। प्लाज्मा इज फाउंड एवरीवेयर फ्रॉम द सन टू द क्वार्क्स। क्वार्क्स they are basically the smallest particle in the universe. Quarks हम एटम से भी छोटे पार्टिकल्स को कंसिडर करेंगे। ये इवन के इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं। यानी अगर हम सन को ऑब्जर्व करें, दैट इज 1.5 किलोमीटर हॉट बॉल ऑफ प्लाज्मा हीटेड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। ये भी प्लाज्मा की फॉर्म है और जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसे हमने क्वार्क्स का, दैट इज ऑल्सो प्लाज्मा। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर हम दो प्लैनेट्स के दरमियान जो इंटरस्टेलर स्पेस है उसमें जो मैटर है, वो जो मैक्सिमम क्वांटिटी है मैटर की, दैट इज ऑफ प्लाज्मा। ये तो बात होगी यूनिवर्स की। अगर हम अपनी अर्थ की बात करें कि अर्थ में हम नेचुरल प्लाज्मा कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स अर्थ में नेचुरल प्लाज्मा बहुत ज़्यादा रेयर है। हम कहाँ नेचुरल प्लाज्मा को ऑब्जर्व करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग बॉल्ट्स। आसमान में जो बिजली चमकती है, वो जो ग्लो आपको नजर आता है, दैट इज द प्लाज्मा। इसी तरह से स्टूडेंट्स अर्थ में नेचुरल प्लाज्मा अरोरास की फॉर्म में भी प्रेजेंट है। अरोरास बेसिकली क्या होते हैं? इन्हें हम नॉर्दर्न एंड साउदर्न लाइट्स भी कहते हैं। अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे सन से आने वाले कुछ चार्ज पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और ग्लोइंग प्लाज्मा क्रिएट करते हैं। ये अरोरास जो हैं, ये या तो ग्रीन कलर की लाइट्स होती हैं या ये रेड कलर में होती हैं। क्योंकि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे होती हैं, इसलिए हम इसे नॉर्दर्न लाइट्स एंड साउदर्न लाइट्स भी कहते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स नेचुरल प्लाज्मा आप अर्थ पे फ्लेम्स, हॉट फ्लेम्स की फॉर्म में भी ऑब्जर्व करते हैं। आर्टिफिशियल प्लाज्मा या मैन मेड प्लाज्मा हम अर्थ पे बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरेसेंट बल्ब्स एंड नियॉन साइंस। ये तो बात होगी कि हमने देखा कि प्लाज्मा कहाँ मौजूद है, हमारे इर्द गिर्द प्लाज्मा को हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं प्लाज्मा की एप्लीकेशंस की तरफ, कि प्लाज्मा को हम किस तरह से अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और किस तरह से प्लाज्मा हमारी डेली लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहली एप्लीकेशन स्टूडेंट्स हम देखते हैं फ्लोरेसेंट बल्ब्स की। फ्लोरेसेंट बल्ब्स हम अपने ऑफिसेज में, घर में ऑब्जर्व करते हैं कि हम लाइटनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसमें प्लाज्मा कैसे क्रिएट होता है स्टूडेंट्स? फ्लोरेसेंट बल्ब की जो ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर गैस फील्ड होती है। जब आप बल्ब को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जो हम इसे सप्लाई करते हैं, इस इलेक्ट्रिक करंट से क्या होता है कि जो अंदर ट्यूब के अंदर गैस है वो चार्ज अप हो जाती है। चार्जिंग से क्या होता है? एटम्स एक्साइट होते हैं। इस चार्जिंग और एक्साइटमेंट ऑफ एटम्स से क्या क्रिएट होता है? प्लाज्मा क्रिएट होता है।
और हम कहते हैं कि हमारा बल्ब जो है वो ऑन हो गया है। ये फ्लोरेसेंट बल्ब्स की बात हुई। इसी तरह से स्टूडेंट्स नियॉन साइंस आपने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किए होंगे। नियॉन साइंस किस तरह से फंक्शन होता है इनका, हम बेसिकली नियॉन साइंस में देखते हैं ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर गैस फिल्ड होती है। क्योंकि हम इन्हें नियॉन साइन कह रहे हैं तो ज़्यादातर इसमें जो गैस यूज होती है वो नियॉन गैस है। अब होता क्या है कि जब नियॉन साइन को हम ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इस गैस को आयनाइज कर देता है। आयनाइजेशन ऑफ गैस से क्या होता है, प्लाज्मा क्रिएट होता है और ग्लो आपको, या फिर आप कह लें कि एक कलर्ड लाइट आपको नजर आती है। स्टूडेंट्स, अगर आप इस ग्लास ट्यूब में गैस चेंज कर देंगे, नियॉन के अलावा कोई और गैस यूज करेंगे तो आपके पास डिफरेंट कलर्स आएंगे, जो आजकल आप देख सकते हैं कि नियॉन साइंस के डिफरेंट कलर्स होते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स फर्दर जो है प्लाज्मा इज ऑल्सो वेरी यूजफुल इन द सेमीकंडक्टर प्रोसेसिंग। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स सेमीकंडक्टर्स हमारी डेली लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। उनकी प्रोसेसिंग के लिए, उनकी फॉर्मेशन के लिए प्लाज्मा इस्तेमाल हो रहा है। मेडिकल फील्ड्स में भी प्लाज्मा जो है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि प्लाज्मा जो है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज करने के लिए प्लाज्मा इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से प्लाज्मा आप लेजर ड्राइव्स करने के लिए लैंप्स में भी इस्तेमाल हो रहा है, डायमंड कोटेड फिल्म्स हैं उनमें भी इस्तेमाल होता है, और हाई पावर ओवन्स जो हैं वहाँ पर भी हम प्लाज्मा को इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्दर अगर हम यूज़ देखें, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ है प्लाज्मा का, दैट इज़ इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। क्योंकि प्लाज्मा से जो हीट क्रिएट होती है, वो हीट जो होती है वो फर्दर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में इस्तेमाल हो रही होती है। स्टूडेंट्स, प्लाज्मा इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन क्लीनिंग आवर एनवायरनमेंट। किस तरह से प्लाज्मा हमारी एनवायरनमेंट को क्लीन अप कर रहा होता है, बेसिकली आप अगर ऑब्जर्व करें कि एसिड रेन या वैसे ही जो आपकी एनवायरनमेंट में डस्ट पार्टिकल्स या कोई हैजरस केमिकल गैस एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस हो जाती है, उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉन थर्मल प्लाज्मा जो है हम उसे इस्तेमाल करते हैं। ये नॉन थर्मल प्लाज्मा क्या है, बेसिकली इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्लाज्मा इज़ द मिक्सचर ऑफ एटम्स, आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो नॉन थर्मल प्लाज्मा में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है, और ये हम एनवायरनमेंट में एक आप कह लें कि पल्स की तौर पर प्लाज्मा को जनरेट किया जाता है, और ये प्लाज्मा जो है एनवायरनमेंट में जितने भी हैजरस मटेरियल्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं उनको ख़त्म कर देता है। इस तरह से हम प्लाज्मा को अपना एनवायरनमेंट क्लीन अप करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। प्लाज्मा इज ऑल्सो यूज इन द पेस्चराइजेशन ऑफ फूड, और करेसिव रेजिस्टेंट जो टूल्स हैं उनको भी बनाने में प्लाज्मा हमारी हेल्प करता है। स्टूडेंट्स, ये तो बात होगी, हमने देखा कि प्लाज्मा हमारी डेली लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब फर्दर फ्यूचर में हम प्लाज्मा को किस तरह से मज़ीद इस्तेमाल करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट एक प्लाज्मा की तरफ से एक लिमिटेशन महसूस करते हैं कि प्लाज्मा या तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे स्टेबल होता है या बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर वैक्यूम्स में स्टेबल होता है, जिसकी वजह से इसकी हैंडलिंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और इस हैंडलिंग की वजह से कि जो इसकी हैंडलिंग डिफ़िकल्ट है, प्लाज्मा की एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गई हैं। साइंटिस्ट का ये गोल है कि वो एक ऐसा प्लाज्मा क्रिएट करें जो लो एनर्जी हो और उसकी लाइफ ज़्यादा हो। मैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशन से हम लो एनर्जी प्लाज्मा जो है वो क्रिएट करते हैं। लो एनर्जी प्लाज्मा में बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जो मेटास्टेबल स्टेट में होते हैं। मेटास्टेबल स्टेट क्या होती है, बेसिकली स्टूडेंट्स, एक ग्राउंड स्टेट होती है और एक एक्साइटेड स्टेट होती है मॉलिक्यूल्स की। ग्राउंड स्टेट पे मॉलिक्यूल्स बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, और जो एक्साइटेड स्टेट होती है उस पे मॉलिक्यूल्स बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। इन दोनों स्टेट्स के दरमियान एक स्टेट होती है, दैट इज द मेटास्टेबल स्टेट। इस स्टेट पे मॉलिक्यूल्स के दरमियान एनर्जी तो होती है रिएक्ट करने के लिए, लेकिन वो सिर्फ ऐसे मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करने पे रिएक्ट करते हैं जो उनकी एनर्जी मैचअप करें। इस तरह से स्टूडेंट्स, लो एनर्जी जो प्लाज्मा है इसकी रिएक्टिविटी स्पेसिफिक हो जाती है। साइंटिस्ट फर्दर रिसर्च कर रहे हैं डिफरेंट मिक्सचर ऑफ गैसेस की, ताकि लो एनर्जी प्लाज्मा क्रिएट हो सके, और फर्दर वर्कअप कर रहे हैं यूरेनियम और प्लूटोनियम पे। इन पे वर्कअप हो रहा है और फर्दर रिसर्चेस जारी हैं
कि किस तरह से लो एनर्जी प्लाज्मा को है टारगेटेड मॉलिक्यूल्स के लिए इस्तेमाल किया जाए, इनकी लाइफ को बढ़ाया जाए। दैट वाज ऑल अबाउट द फ्यूचर ऑफ प्लाज्मा। आइए स्टूडेंट्स, बोर्ड से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को हम डिस्कस करते हैं जो प्लाज्मा से रिलेटेड टॉपिक में आते हैं। पहला एमसीक्यूज है, प्लाज्मा आर फाउंड एवरीवेयर फ्रॉम सन टू, आगे आपके पास ऑप्शन ए है दैट इज एटम, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन एंड ऑप्शन डी इज क्वार्क्स। अभी हमने एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा में पढ़ा था कि प्लाज्मा इज फाउंड एवरीवेयर फ्रॉम सन टू द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब इसमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा है? मैंने कहा था कि एटम किससे मिलकर बनता है? इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। और इससे भी छोटा पार्टिकल कौन सा है? क्वार्क्स। तो सन जो है ये क्या है? एक लार्जेस्ट थिंग को हम कंपेयर कर रहे हैं टू द स्मॉलेस्ट वन। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है पार्टिकल? दैट इज द क्वार्क्स। तो हम ऑप्शन डी को क्लिक करेंगे, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास एक और आता है कि प्लाज्मा इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन ए इज बैड, इट्स मीन कि प्लाज्मा इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन बी इज पुअर, इट्स मीन कि प्लाज्मा इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन सी इज गुड, इट्स मीन कि प्लाज्मा इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड डी ऑप्शन दैट इज नन। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं कि प्लाज्मा क्या है? दैट इज अ मिक्सचर ऑफ एटम्स और आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के मौजूद होने की वजह से प्लाज्मा कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो प्लाज्मा इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम कौन सी ऑप्शन को क्लिक करेंगे? ऑप्शन सी को, दैट इज प्लाज्मा इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारा लेक्चर खत्म होता है। प्लाज्मा का टॉपिक चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक था। आपका चैप्टर 3 भी यहाँ पर एंड हो गया है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।